सर कौन सा एरिया बेटर है इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, हल्द्वानी, रामनगर या फिर भीमताल? सी ये जो तीनों एरिया है वैसे तो डिपेंड करता है कि हम क्या किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो एक ही प्रॉपर्टी में जॉइंट ओनरशिप ले लेते हैं, तो क्या ये सेफ होता है? सो मेजरली क्या है कि देखिए, आप जब भी जॉइंट खाते में अंदर कोई लैंड बैंक लेते हो तो आपको अगर मैं किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी देता हूँ तो उसका क्या रोल होता है, क्या ये भी सेफ है कि नहीं? पावर ऑफ अटर्नी होती है कि आपके लैंड पे काम करने के लिए कि आज से इसका मालिकाना हक इसका है। हम लोग यहाँ से कोई भी प्लॉट लेते हैं या विला लेते हैं तो कितना % डाउन पेमेंट पे हम लोगों को मिल सकता है? सी इसके अंदर ऑल डिपेंड करता है कि क्या फार्म हाउस एक अच्छा इन्वेस्टमेंट मतलब कि यहाँ पे माना जा सकता है? सर मान लीजिए कोई भी प्रॉपर्टी मुझे लेनी है, तो कैसे पता करेंगे कि हम लोग उस प्रॉपर्टी में कोई कोर्ट केस चल रहा है कि नहीं चल रहा? सी मेजरली आप उसमें जो प्रॉपर्टी का सर कौन सा एरिया बेटर है इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, हल्द्वानी, रामनगर या फिर भीमताल? सी ये जो तीनों एरिया है वैसे तो डिपेंड करता है कि हम क्या किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। सो इन तीनों एरियो के अलावा भी एरिया जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसके नियर बाई एरियाज होती है कई बार। लेट्स सपोज कि आपको एप्पल ऑर्किड की फार्मिंग करनी है या टी गार्डन बनाना है, वो तो इन एरियो में नहीं हो सकता, उसके लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट और कितना अमाउंट आप पार्क करना चाहते हैं उसके हिसाब से एरिया डिसाइड होता है इस जोन के अंदर। लेट्स सपोज किसी को थीमेटिक एयरबीएनबी बनाना आइसोलेट एरिया में, तो ऑफकोर्स वो जिम कॉर्बेट के फॉरेस्ट साइड में जाएगा या कहीं पे इन्वेस्टमेंट करेगा और पहाड़ों में जाएगा। किसी को ठंडे इलाके में जाए तो आजकल लोग गुप्तेश्वर काफ़ी जा रहे हैं, उसके नियर बाई एरिया बहुत है, हरतोला है या जागेश्वर धाम है, लोग उस तरफ भी आज की डेट में काफ़ी जा रहे हैं। अल्मोड़ा में कसार देवी है। सो डिपेंड करता है कि आपको किस एरिया में क्या चीज़ बनाना है। तो सबसे पहले कंज्यूमर का तो अपना पर्पस होना चाहिए, या किसी को आप लेट्स सपोज की फार्मिंग ही करनी है खाली, यहाँ पे काफ़ी टाइप की फार्मिंग होती है, तो वो कहाँ पे करनी है तो उस हिसाब से एरिया डिसाइड होगा। और सर अगर आपको इनमें से किसी एक का नाम लेना हो तब? अगर मुझे लेट्स सपोज टूरिज्म के लिए करना है तो ऑफकोर्स मैं जिम कॉर्बेट एरिया में करूँगा, कहीं पे भी बड़े रिजॉर्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करूँगा, 100+ कमरे लेके आऊँगा जहाँ पे मेरी दोनों चीज़ें फुलफिल हो जाएंगी। एक तो मैं कॉर्पोरेट टारगेट कर सकता हूँ प्लस वेडिंग मैनेजमेंट को भी टारगेट कर सकता हूँ। सर सपोज दैट मैं एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं रेजिडेंशियल लैंड में इन्वेस्ट करूँ या फिर कमर्शियल लैंड में, दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सा बेटर होगा? सी उसके लिए आप हमारी टीम से भी हेल्प ले सकते हैं। स्क्वायर फुट इन्वेस्टर्स में आपकी हेल्प करता है कि कौन सा एरिया रेजिडेंशियल के लिए बेस्ट है, कौन सा एरिया कमर्शियल के लिए बेस्ट है। और डिपेंड करता है कि अगर आपको अपना रेंटल इनकम ज़्यादा चाहिए तो कमर्शियल में करना चाहिए लोगों को, और डिपेंड करता है कि आपको खुद रहना है तो रेजिडेंशियल पर्पस में आप कहाँ पे बेस्ट देख सकते हैं, ताकि वहाँ पे एरिया का ग्रोथ जल्दी हो जाए और आपको बेटर रिटर्न मिल सके वहाँ पे। सो अगर देखा जाए तो रेजिडेंशियल कमर्शियल दोनों अलग अलग चीज़ है। कमर्शियल के अंदर क्या है कि आपके रिजॉर्ट्स भी आते हैं, एयरबीएनबीज आती है, शॉप आती है, और रेजिडेंशियल के अंदर से आपको कहीं प्लॉट मिल जाए, गेटेड कम्युनिटी है, तो उस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वहाँ पे जाके। सर फर्स्ट टाइम बायर जो होते हैं उनको ये तक पता नहीं होता है कि खसरा और खतौनी क्या होता है, इवन मेरे को भी नहीं पता है, तो क्या आप बताएंगे कि खसरा क्या है और खतौनी क्या है? मेजरली आज की डेट में जो पब्लिक है बहुत ही स्मार्ट है, ऑलमोस्ट लोगों को पता होता है कि खसरा खतौनी क्या है या क्या नज़रा क्या होता है, कितने साल की आपको निकालनी होती है सारी डिटेलिंग। बट अगर फिर भी लोगों को नहीं पता है तो जब भी आते हैं उत्तराखंड के अंदर लैंड बाय करने के लिए या किसी भी एरिया में, तो वहाँ की खतौनी होती है जो जिसके नाम पे वो लैंड बोलते हैं कि उस खाता नंबर के अंदर कितने इस खाता संख्या के अंदर कितने खातेदार हैं, सबके नाम पे कितनी लैंड है। तो हर एक जगह का अपना अलग अलग रूल होता है। जैसे उत्तराखंड की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे खाता और खसरा होता है। तो क्या होता है कि खसरा संख्या होता है, खसरा संख्या इस खसरा नंबर में लेट्स सपोज एक नंबर है तो उसके अंदर 10 लोग हैं और उसके अंदर 15 बीघा ज़मीन है, तो उसमें से देखा जाता है कि आप पर्टिकुलर आपके नाम पे वो कितनी लैंड बोलती है वहाँ पे और आप कितना बेच रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको चेक करना चाहिए। लेट्स सपोज कि इस खसरा संख्या में से कोई पर्सन आपको 10 बीघा लैंड बैंक दे रहा है, तो वो 10 बीघा उसके नाम पे है कि नहीं, ये इसीलिए होता है खाता और खसरा, जो आपको चेक कराना चाहिए। लोकल पटवारी आपको इसके बारे में सारी चीज़ें बताता है, उसके पास वो पूरी डिटेलिंग होती है कि किसके नाम पे कितनी ज़मीन मिलती है वहाँ पे। सर जैसे कि एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है यहाँ पे, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो एक ही प्रॉपर्टी में जॉइंट ओनरशिप ले लेते हैं, तो क्या ये सेफ होता है? सो मेजरली क्या है कि देखिए, आप जब भी जॉइंट खाते में अंदर कोई लैंड बैंक लेते हैं तो आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए। और डिपेंड करता है कि आप किस पर्सन के साथ करते हैं। जॉइंट खाता क्या होता है, पार्टनरशिप होती है आपने, तो आप कभी भी कोई पार्टनर के साथ में लैंड बैंक लेना है तो वो आपको पता होना चाहिए कि आपका पार्टनर आपके लिए कितना सही है या कितना गलत है। और ऑफकोर्स इसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है
जो आपको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराना चाहिए आपको। उसके अंदर जो भी उसकी फ़ीस होती है यू हैव टू पे, और कितने टाइम के लिए है, एक एक जो जिस जिस चीज़ को लेके आप जॉइंट वेंचर कर रहे हो उसके अंदर उसकी एक एक वर्ड्स क्लियर होने चाहिए उसके अंदर, ताकि आप दोनों को लॉन्ग रन में कोई परेशानी ना हो उसके अंदर। सर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है, जैसे कि मान के चलो हमने कोई भी ज़मीन बाय कर ली, लेकिन अगर मैं किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी देता हूँ तो उसका क्या रोल होता है, क्या ये भी सेफ है कि नहीं? पावर ऑफ अटर्नी होती है कि आपके लैंड पे काम करने के लिए कि आज से इसका मालिकाना हक इसका है। जीपीए होता है मेजरली, जैसे लोग फैमिली में भी लोग जीपीए देते हैं, पावर ऑफ अटर्नी देते हैं। बाप अपने बेटे को देता है, बेटी को देता है, बहू को देता है, या कई बार अपने नाती पोतों को देता है कि 18 साल बाद इसकी ये होगी पावर ऑफ अटर्नी। तो वो तो सेफ ही होता है इन जनरल। उसी वो मेजरली रजिस्टर्ड एग्रीमेंट या जीपीए कर लो, सरकार की नज़र में होती है कि भाई ये रजिस्ट्री इन्होंने करती, बट कुछ पेमेंट देके इन्होंने इसको पावर ऑफ अटर्नी दी। सर उत्तराखंड में लोग एग्रीकल्चर लैंड लेने में भी काफ़ी प्रीफर करते हैं, तो क्या उत्तराखंड में लोन मिलता है एग्रीकल्चर लैंड पे? सी एग्रीकल्चर पे लोन तो नहीं मिलता है, आपको उसमें दिखाना पड़ेगा आप क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो। लाइक किसी को फार्मिंग करनी है किसी चीज़ की, तो एरिया टू एरिया प्रोसेस है उसका, और उसके बाद आपके बैंकिंग में आपका कैसा बिजनेस है उसके ऊपर डिपेंड करता है सारा। अच्छा सर, जैसे कि हम लोग काफ़ी देर से स्क्वायर फुट इन्वेस्टर से बात कर रहे हैं, इवन आप ही रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो अगर मान के चले हम लोग यहाँ से कोई भी प्लॉट लेते हैं या विला लेते हैं तो कितना % डाउन पेमेंट पे हम लोगों को मिल सकता है? सी इसके अंदर ऑल डिपेंड करता है कि बिल्डर टू बिल्डर या लैंड टू लैंड की वहाँ का क्या प्रोसेस है। कई बार कंस्ट्रक्शन लिंक प्रोग्राम होता है तो आपको 5% देने की भी बुकिंग होती है। कई बार आपको, जैसे कि अगर वो बनाया प्रोजेक्ट है, पूरा बना के विला बेच रहे हैं तो आपको पूरी डाउन पेमेंट करनी पड़ती है। ऑल डिपेंड कि किसका प्रोजेक्ट है, कैसा प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है। ओके, तो सर इसमें क्या, जैसे कि लोन की फैसिलिटीज तो होती होगी, जैसे कि बैंक के साथ टाइप होता जो होगा? आपका रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट होता है उसमें बैंकिंग फैसिलिटी होती है, या फिर कोई डीडी अप्रूव्ड होता है कई जगह पे, है ना, तो उसमें भी आपको बैंकिंग मिल जाती है। या फिर आप अपना कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो उसमें भी लोन मिल जाता है। अब बात आती है थोड़ा सा हटके क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादातर लोग आजकल फार्म खरीदते हैं। जैसे कि जब बात करो फार्म, तो क्या फार्म हाउस एक अच्छा इन्वेस्टमेंट मतलब कि यहाँ पे माना जा सकता है? सी मेजरली फार्म इसलिए लेते हैं लोग, अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेते हैं, ताकि वो अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम शांति में जाके बिता सकें, यहाँ बैठ सकें। वो अपने पर्सनल शौक के होते हैं। और आजकल लोग फार्म को एज ए कमर्शियल भी यूज़ कर रहे हैं, लोग एयरबीएनबी पे चलाते हैं उसको। या आपने अगर एक अच्छा घर बनाया है तो आप लोगों को बुलाते हैं कि एक्सपीरियंस लेने के लिए कि देखिए, या आपके कई लोगों को शौक होता है इंडिया के अंदर कि भाई जैसे हम लोग बोलते हैं अतिथि देवो भव, तो लोग बुलाते लोगों को अपने घर में होस्ट करने के लिए कि भाई आप देखो कि हम लोग कैसे रहते हैं, कैसे काम करते हैं, तो किस तरीके से घर बनाया। तो ऑफकोर्स इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। आपके पास एक लैंड बैंक भी जुड़ जाता है, प्लस एक पर्सनल स्पेस है अपने वेकेशन बिताने के लिए, प्लस आप लोगों को भी अगर एक्सपीरियंस देते हो तो उससे आपका इनकम सोर्स भी जनरेट हो सकता है। सर एक क्वेश्चन बार बार आता है सभी के दिमाग में, जैसे सपोज दैट मेरा कोई भी बेटा है या बेटी है वो माइनर है, तो क्या माइनर के नाम पे ज़मीन हो सकती है उत्तराखंड में? तो ये पूरी इंडिया में प्रोसेस है। बिलो 18 ईयर्स में आप ले नहीं सकते उसके, आप अपने उसके नाम पे रजिस्टर्ड करा के पावर ऑफ अटर्नी दे सकते हैं। जब 18 साल का हो जाएगा तो आप उसके नाम पे रजिस्ट्री करा सकते हैं। सो पूरी इंडिया का सेम रूल है इसका। सर मान लीजिए कोई भी प्रॉपर्टी मुझे लेनी है, तो कैसे पता करेंगे कि हम लोग उस प्रॉपर्टी में कोई कोर्ट केस चल रहा है कि नहीं चल रहा? सो मेजरली आप उसमें जो प्रॉपर्टी का कोई भी लेते हैं उसका यूनिक नंबर होता है या खसरा नंबर होता है, वो आप नियर बाई तहसील में जाके पता कर सकते हैं। अगर उसके ऊपर कोई केस होगा तो ऑफकोर्स वहाँ के तहसीलदार के पास भी एक नोटिस आता है हमेशा, जब भी अगर किसी प्रॉपर्टी के ऊपर चल रहा होता है तो आप उसके नियर बाई एरिया के जो भी तहसीलदार होगा या पटवारी होगा वहाँ से जाके आप पता कर सकते हैं। तो सर हमने आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे और इसमें हमारे जो है वो डाउट्स तो सारे क्लियर हो ही गए हैं। फिर भी अगर किसी का डाउट रहता है तो वो कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट कर सकता है, या फिर अगर आपने डायरेक्टली स्क्वायर फुट इन्वेस्टर से कनेक्ट करना है तो आप जो है इनगेट सेल टीम से जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और बाकी आप सर से पूछें। अगर आपको कोई भी क्वेरी, अभी फ़िलहाल हम कुमाऊं रीजन में काम करते हैं, अगर आपको कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर हमारी किसी भी टीम को कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है आपको उत्तराखंड के अंदर अभी, तो हम लोग सजेशन देते हैं आपको कहाँ पे करना चाहिए, किस तरीके का इन्वेस्टमेंट करना। सो मेजरली हमारे पास बड़े लैंड बैंक्स होते हैं, या फिर अगर हमारे पास छोटे लैंड बैंक्स हैं तो प्रोजेक्ट के अंदर ही है। ऑफकोर्स इंडिविजुअल लैंड बहुत कम होते हैं,
अगर किसी को 300 स्क्वायर यार्ड या 600 स्क्वायर यार्ड चाहिए। बट अगर आपको वैसे कंसल्टेंसी चाहिए कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ रिजॉर्ट बनाना चाहिए, कहाँ पे हमें अपना एयरबीएनबी बनाना चाहिए, तो अभी हम फ्री कंसल्टेंसी दे रहे हैं लोगों को। सो यू कैन कनेक्ट विद अस एनी टाइम विद आवर वेबसाइट और गिव अ नंबर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।